नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली दिया से डॉक्टर गायत्री सक्सेना। आज हमारे सम्मुख हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार के युवा राष्ट्रीय प्रकोष्ठ से प्रतिनिधि आशीष कुमार सिंह जी। आज हम उनसे पूछने वाले हैं कि आखिर युवाओं के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स क्यों आवश्यक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद। आशीष जी। धन्यवाद जी। आप बताइए कि आज का युवा जो मानसिक तनाव से ग्रस्त है, आखिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स हर जगह चलाया जा रहा है, दिल्ली दिया का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स है वो क्या कार्य कर रहा है, किस तरीके से पीडीसी जो है युवाओं के बीच में कार्य कर रहा है, और ये और जो अन्य पीडीसी हो रही हैं उनसे किस तरीके से भिन्न है। देखिए, बहुत आसान बात है और बड़ा अच्छा विषय भी है कि जो हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कार्यक्रम करते हैं गायत्री परिवार के माध्यम से, दिया के माध्यम से, और बाहर जो बहुत सारे संस्थानों में और इसके पेड कोर्सेज चलते हैं, हज़ारों रुपए लिए जाते हैं। पूरी दुनिया में जो पर्सनालिटी शब्द है, जो विदेश का ही शब्द है, परसोना से बना हुआ है, जो कि मुखौटा दर्शाता है कि आप बाहर से कैसे दिखते हैं, आपके कपड़े कैसे हैं, आपके चेहरे पे स्माइल कितने इंच की है, आप बैठते कैसे हैं, या आप लोगों से कैसे पेश आते हैं। तो ये एक बाहरी बनावट और दिखावट को बताने के लिए बाहर इस तरह के कोर्स चलते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार के माध्यम से बाह्य और अंतर, जैसे हमारे एक पवित्रीकरण का मंत्र होता है, उसमें एक शब्द आता है बाह्याभ्यंतर। बाह्याभ्यंतर सूची मतलब बाहर से भी अच्छा और अंदर से भी अच्छा। तो उसी भाव को लेकर के जो हमारा ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है कि जो हमारे युवा हैं वो पहले अंदर से मजबूत बने, उनका चिंतन चरित्र अच्छा हो, और बाहर से फिर वो अपने व्यवहार पर काम करें, लोगों से कैसे बिहेव करते हैं और उनकी गतिविधि दिनचर्या अच्छी हो। इन बातों को ध्यान में रख कर के ये व्यक्तित्व परिष्कार के, या कह सकते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स हम लोग करते हैं। और यही एक महत्वपूर्ण अंतर है कि जहाँ केवल लोग बाहर पर ध्यान देते हैं और हम लोग आंतरिक जो प्रक्रिया है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बाहर पर भी जो आवश्यक बातें हैं जो उनके व्यक्तित्व में होनी चाहिए उस पर भी विकास की बात करते हैं। आशीष जी, ये एक जो हमारा दिया की जो शुरुआत हुई थी 2006 में, उसका उद्देश्य उस समय ये था कि शिक्षित युवा विकसित राष्ट्र, इसकी बात करते हैं। आज ये वर्तमान में कितना सार्थक हुआ है। बहुत अच्छा है। इसमें कई कार्यक्रम एक साथ जोड़ करके ये बात बनी थी, जिसमें कि युवा स्वस्थ हों, युवा शालीन हों, शिक्षित हों, स्वावलंबी हों और सेवाभावी हों। जी। और इस बात को लेकर के हम लोगों ने इसका जो दूसरा पक्ष था कि यदि युवा अच्छे होंगे तो देश अच्छा होगा। इसका सीधे सीधे जो डायरेक्टली जो उसका इफेक्ट होता है वो समाज पर और राष्ट्र पर पड़ता है। तो जैसे युवा स्वस्थ होगा तो देश मजबूत होगा, युवा शिक्षित होगा तो देश हमारा विकसित होगा। यदि देश को सही मायने में विकास की ओर, चूँकि हम लोग एक विकासशील देश है और अपने देश को विकसित बनाना चाहते हैं, तो उसकी पहली सीढ़ी है कि युवा शिक्षित हो। तो युवा शिक्षित होगा तो देश विकसित होगा, और फिर वो अपने पैरों पर खड़ा होगा तो देश संपन्न बनेगा। बिल्कुल। तो यही उद्देश्य है मुख्य रूप से। जी जी जी। और जो आज का युवा है, ठीक है, युवा के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर कहीं ना कहीं जो आर्थिक विपन्नता की हम बात करते हैं, तो इसमें क्या कार्य कर रहा है अखिल विश्व गायत्री परिवार। युवाओं के पास अगर पैसा नहीं है तो वो किस तरीके से पीडीसी ले सकता है। क्या कुछ ऐसे ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं क्या अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई दिया। बहुत सारे स्थानों पर, मुख्य रूप से तो हमारे मुख्यालय पे ही शांति कुंज में देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जो कि बहुत लंबे समय से युवाओं के स्वरोजगार का प्रशिक्षण, जो रूरल स्टडीज़ का हमारा कॉलेज है, और उसमें अलग अलग कोर्सेज चलते हैं 45 डेज़ के, 3 मंथ्स के। और वो उसमें एक कोर्स तो निःशुल्क है, 45 दिन का जो हमारा कोर्स है, जिसमें युवाओं को स्वावलंबन के बहुत सारे प्रकल्प हैं। जैसे एक पक्ष तो होता है कि जहाँ लोग किसी नौकरी करके या उसके माध्यम से स्वरोजगार ढूंढते हैं। दूसरा पक्ष है कि वो अपने गांव में ही रह के, घर पर ही रह करके गो आधारित स्वावलंबन, फूड प्रोसेसिंग, और फिर प्रकृति से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिससे कि वो अपनी आजीविका चला सकता है। तो ऐसे कार्यक्रम हम लोग नियमित रूप से चलाते हैं और बहुत लंबे समय से इसके प्रशिक्षण क्षेत्रों में भी हम लोग करते हैं। बी कीपिंग भी हो सकता है, जो मधुमक्खी पालन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, रिसाइकलिंग का काम है। ऐसे बहुत से काम हैं जो हमारे युवा, और प्रोसेसिंग का काम है जिसमें
लोग कर रहे हैं और अच्छा खासा उपार्जन, कई लोगों को रोजगार भी दिया हुआ है। तो ये जो पीडीसी का प्रोग्राम है, क्या ये भी निशुल्क मतलब राष्ट्रीय स्तर पर रहता है? बिल्कुल, हमारे यहाँ अधिकांशतः जो प्रक्रिया है, शांति कुंज से जो भी प्रशिक्षण चलते जी। हैं वो निशुल्क ही चलते हैं। तो वहाँ पर भी ऐसे कोर्सेज चलते हैं। यहाँ तक कि दिया दिल्ली की भी जो टीम है जी। वो समय समय पर आती है जी। और भी पूरे देश भर से युवा आते हैं और वहाँ पर निशुल्क इस तरह के प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, क्षेत्रों पर भी आवश्यकता पड़ने पर इस तरह का। और देखिए, शुल्क से विषय क्या है कि शुल्क हम लोगों के यहाँ ट्रेनिंग तो वैसे भी फ्री है। जो नॉमिनल यदि कहीं क्षेत्रीय स्तर पर कोई चार्ज या कोई व्यवस्था बनाई जाती होगी तो वो उनको उतने का साहित्य या उनकी फूडिंग या कुछ और व्यवस्थाओं के लिए वो सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है। ट्रेनिंग हमारी तरफ से हमेशा फ्री होती है। ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि निशुल्क आज के वर्तमान समय में युवाओं को कुछ निशुल्क मिल जाए, ये बहुत कम होता है। तो ऐसे ही कार्य करिए अखिल विश्व गायत्री परिवार की जो इकाई है, युवा इकाई दिया। तो अंतिम प्रश्न मेरा आशीष जी आपसे ये है कि क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जो युवा है वर्तमान समय में बहुत ही सुविधाजनक माहौल में है और उसमें भी वो मानसिक तनाव से ग्रस्त है, और लास्ट में इस समय में जो अगर मानसिक अवसाद है उसको या फिर कुछ आर्थिक विपन्नता है, तो इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी बात ये मानी जाती है कि तनाव का जो विषय है, तनाव ये व्यक्तित्व की एक बहुत छोटे स्तर पर ही देखे जाए तो एक कमी है कि जब वो अंदर और बाहर से अलग अलग होता है और उसको मैनेज करने के लिए जो वो स्ट्रगल करता है, उसी का नाम तनाव है। जी। कि यदि वो भीतर से कष्ट में है और दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो सुखी है, तो इसलिए वो तनाव फील करता है। उसमें और भी कई कारण हैं, चाहे लोग क्या कहेंगे, या वैसे तो तनाव एक अच्छी प्रक्रिया भी माना जाता है जो हमारे विकास के लिए, पर कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की नकल करके गलत रास्ते पे जाते हैं या जो हमारे लिए नहीं होता है वहाँ जाते हैं, तो हम तनाव में जाते हैं। तो इसलिए तनाव वो कमी है जो इन तरह की प्रक्रियाओं से, ऐसी ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को अवेयर करके उससे बाहर निकाला जा सकता है। एक छोटी सी मानसिक अवस्था है जी। और इसके साथ में जो संदेश है कि हम लोग इसमें कैसे युवा आगे बढ़ें या और कोई बात है, तो उसके लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है, जब आप अच्छे बनते हैं तो ये छोटी छोटी समस्याएं कब पीछे चली जाती हैं पता ही नहीं चलता। एक युवा जो कभी तक अपनी छोटी छोटी समस्याओं से जूझ रहा होता है और हमारे इस अभियान से जुड़ता है, अपने आप को अच्छा बनाता है, अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करता है और अपनी कमियां और परेशानियां तो बहुत पीछे छूट जाती हैं, और फिर उसके बाद वो बड़ा तनाव लेता है कि देश के युवा पढ़ें कैसे, आगे कैसे बढ़ें, प्रकृति पे कैसे काम करें, और ये पॉजिटिव तनाव उसके मस्तिष्क को भी आगे बढ़ाता है और देश को विकसित करने में भी सहयोग करता है। तो ऐसा ही काम है जो हम लोग कर रहे हैं। तो ये थे हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रतिनिधि, और इन्होंने बताया है कि युवा किस तरीके से कार्य करे, अपनी आवश्यकताओं को किस तरीके से उसका प्रजनन मतलब उसका आवश्यकताओं को पूरा करते हुए किस तरीके से वो अपना कार्य करता रहे। अखिल विश्व गायत्री परिवार जो है निशुल्क अपने बहुत सारे कार्यक्रम कराता है, तो सभी युवाओं से ये हमारा संदेश है कि आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली दिया हमारे सम्मुख है, और मैं आशीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप दिल्ली दिया की पीडीसी में पधारे इसके, और आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका। We wanna